हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो व्यू टैब के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट अपन व्यू टैब पे। तो ये मैंने व्यू टैब ओपन कर रखा है। तो व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू मतलब देखना। जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, किस किस व्यू एंगल अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, वो हम व्यू टैब में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है वो प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो आप प्रिंट करेंगी तो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो वो यहाँ पे हमें शो होता है। कैसे शो होता है? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सेट करते हैं, जैसे मार्जिन हो गया, पेज लेआउट और पेज का साइज हो गया। तो ये वो पूरा प्रिंट प्रीव्यू होता है कि प्रिंट होने के बाद पेज जो है वो ऐसा दिखेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में सीधा वही होता है कि जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो वो कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद। फिर होता है फुल स्क्रीन रीडिंग। जाहिर सी बात है ये फुल स्क्रीन में होता है और पढ़ने के हिसाब से होता है, या आप चाहें तो रीड इजीली कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। देन होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट मतलब जैसे कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप डायरेक्ट यदि वेबसाइट के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो कैसे दिखेगा वेबसाइट के फॉर्म में। तो देखिए वेब लेआउट पे आप क्लिक करिए। ये देखिए कुछ वेबसाइट के फॉर्म में इस तरह से दिखेगा जैसा आपका ब्राउज़र पे दिखता है। सेम टू सेम कंडीशन ये होती है। आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे ये जो व्यू, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप व्यू चेंज कर सकते हैं। ये है आपका प्रिंट, ये है फुल स्क्रीन और ये है आपका वेब लेआउट। अब चलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन आपको सब लोगों को पता होगा। तो आउटलाइन जो है हम ऐसे में यूज़ करते थे। ऐसे में हम जब ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो उसके पहले सारी आउटलाइंस लिख लेते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, टर्न हो गया, यूज़ हो गया, कंक्लूजन, बहुत सारी एक पूरी आउटलाइन बना लेते थे। फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे ऐसे लिखते। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। हम चाहे तो कोई डॉक्यूमेंट का पहले आउटलाइन बना सकते हैं, देन इसके बाद उसकी राइटिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने रेफरेंस टैग में देखा था, टेबल ऑफ कंटेंट में लेबल्स वगैरह बनाए थे, तो ऐसे ही व्यू में भी बनते हैं। कैसे बनते हैं चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे आउटलाइन पे। तो आपको आउटलाइन दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने एक जो है वो यहाँ पे कंट्री मैंने मेन हेडिंग ले ली। इसके बाद मैंने स्टेट। तो स्टेट जो है ये कौन से लेवल पे आएगा? सेकंड लेवल पे आएगा। यहाँ से 1 से लेकर 9 तक लेवल होते हैं, तो यहाँ से आप दूसरा लेवल सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए स्टेट बना रहे। स्टेट जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं। स्टेट्स ये कौन से लेवल पे आएगा? लेवल 3rd पे। स्टेट्स किस में होते हैं? तहसील्स में। ये कौन से लेवल पे आएगा? लेवल 4 पे। और तहसील्स जो है वो किस में डिवाइडेड होते हैं? आई थिंक ब्लॉक्स में। तो यहाँ से आप इसको ब्लॉक कर लीजिए। ब्लॉक्स किस में होते हैं? टाउन्स में, छोटे छोटे, या कॉलोनीज कर देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप एक जो है लेवल इस तरह से हम बना सकते हैं। ये पूरी आउटलाइन है हमारी कि किसके अंदर क्या लिखना है। जैसे यदि मैं कंट्री के नाम में लिखूं तो कंट्री के नाम में आ जाएगा इंडिया, और स्टेट में आ जाएगा आपका कोई भी ले लीजिए, महाराष्ट्र। डिस्ट्रिक्ट मुंबई। तहसील मुझे नहीं पता क्या लगता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो एक मैं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। तहसील मान लीजिए ये हो गई आपका, ब्लॉक भी यही हो गया, और कॉलोनी जो है दिस इज। तो अब इसको आप डायरेक्ट उस अपने डॉक्यूमेंट में देखना है तो कुछ नहीं, क्लोज पे जाइए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो हमने लेबल्स वगैरह बनाए थे वो कुछ इस तरह से बनते हैं, और ये आउटलाइन का काम करता है। अब हम इसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट भी आपका बन चुका है, बट लेकिन इसमें मैंने छोटा सा ही बनाया है तो वही दिख रहा है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट मतलब एक ऐसा, मान लीजिए बिना फॉर्मेटिंग, बिना कोई अट्रैक्टिंग करते हुए सिर्फ आपको लिखना भर है।
जैसे कि आप रफ कॉपी में लिखते हैं कि बस आप लिखते चले जाते हैं, ना उसमें कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, ना ब्लैक पेन यूज़ करना, ना कुछ ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आप सिर्फ लिखते चले जाइए जो भी आपको लिखना है, और जो भी आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है वो आप कौन से में करेंगे, प्रिंट लेआउट में। तो ड्राफ्ट इस तरह से समझ लीजिए, इसमें आप सिर्फ लिखते जाइए जितना आपको जहाँ तक लिखना है। इसमें ना आप कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, ना ही कोई और चीज़ें करते हैं, बस आप लिखते चले जाते हैं। और लिखने के बाद फिर जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो प्रिंट लेआउट में आप कर सकते हैं। यदि आपको जल्दी जल्दी लिखना है तो आप ड्राफ्ट में लिखते चले जाइए और फिर प्रिंट लेआउट में जाकर उसको सेट कर लीजिए। फिर होता है रूलर। रूलर मतलब स्केल्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल रूलर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो है हमारे पेज में मार्जिन को मेंटेन करने के काम में आता है। तो मार्जिन कैसे मेंटेन करते हैं, तो आपको पता ही, हमें पेज में लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन कितनी स्पेस छोड़नी है, कहाँ से लिखना है, वो सारी चीज़ें हम रूलर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे कि हम चाहते हैं कि एक मैंने पैराग्राफ लिखा है, आप चाहते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है वो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूँ, यहाँ से, तो इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए रूलर के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो पेज का गैप भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से आप इसके गैप को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, यदि आपको ऐसे अप एंड डाउन में बढ़ाना है तो यहाँ से आप अप एंड डाउन में बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो खैर दिख नहीं रहा। तो इस तरह से रूलर काम करता है। रूलर मतलब स्केलिंग। देन होता है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप जो है वो जब आप लेबल्स बनाते हैं तब वर्क करता है। देखते हैं, ये देखिए हमने लेबल्स बनाए, अब डॉक्यूमेंट मैप पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, आप जिस पे क्लिक करेंगे सीधा हमें वो उस पर ले जाएगा। मैप मतलब क्या होता है, नक्शा। तो ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का नक्शा दिखाता है। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे सीधा आपको वहाँ पे कर्सर ले जाएगा। नेक्स्ट होता है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स क्या होती हैं, आपने जैसे आपकी कॉपी देखी होगी, ग्राफ कॉपी, तो उस तरह से यहाँ पे लाइन खिंच जाती है। अब इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ इस तरह से मान लीजिए जैसे कि आपको कोई दो इमेजेस लेनी है। जैसे कि मैं इमेजेस नहीं, शेप ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं दो शेप ले लेता हूँ, एक ये और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको ये दो इमेजेस लगानी है, तो आप यहाँ से इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल। यदि आपको कहीं बीच में लगानी है जैसे कि इसके अकॉर्डिंग, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये है और इसी को आप इधर, ये देखिए ऊपर नीचे हो गया आई थिंक, ये देखिए। तो आप इसको जो है इक्वल कर सकते हैं और इसके साइज को भी कम ज़्यादा ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है थंबनेल। थंबनेल में क्या होता है कि जितने आपके पेजेस होते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखते चले जाते हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही पेज है, आप और पेज लेते जाइए तो और पेज आते जाएंगे। तो ये देखिए, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमें यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। मैसेज बार जो है, जब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई एरर या कुछ और प्रॉब्लम आती है तो वहाँ एक मैसेज दिखाई देता है। तो उस मैसेज से हम समझ जाते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत है। फिर होता है आपका जूम। तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, कितना परसेंट जूम देखना है आपको, 200% में कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आप चाहते हैं कि कम करना है 75%, तो 75 हो जाएगा। फिर आपने कहा कि होल पेज मतलब केवल पेज दिखना पूरा, तो पूरा पेज दिखने लग जाएगा। आपने कहा सिर्फ टेक्स्ट जितना लिखा उतना दिख जाए, तो देखिए टेक्स्ट के पास चलते हैं अपन। टेक्स्ट लिखा ही नहीं आई थिंक अपन ने, तो ये देखिए सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा, इसके बाद का मार्जिन और कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाएगा। देन होता है होल पेज, पूरा हो गया। और मैनी पेजेस, यदि एक ही स्क्रीन में आपको कितने पेज देखने हैं यहाँ पे, तो अलग अलग तरह के पेज हैं। एक ही स्क्रीन में 2 पेज देखना है, 3, 4, 6 जितने देखना है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए 2x6, 2x3 जो भी है, इस तरह से देख सकते हैं। 100% में तो 100% दिखेगा। एक पेज देखना है तो एक ही पेज दिखेगा, 2 पेज देखना है तो 2 पेज। पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग देखना है तो पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग दिखेगा आपको। फिर होता है न्यू विंडो। न्यू विंडो में क्या होता है कि हम एक ही डॉक्यूमेंट को, न्यू विंडो में क्या होता है, हम एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग विंडोज़ में देख सकते हैं। विंडोज़ मतलब जैसे कि ये अभी एक ही विंडो खुली हुई है, आपको दूसरी विंडो में देखना है तो ये देखिए दूसरी विंडो ओपन हो गई। ये देखिए दूसरी विंडो ओपन हो गई।
यहाँ से आप फिर क्लिक कर देंगे तो तीसरी विंडो ओपन हो जाएगी, चौथी विंडो। तो जितनी विंडो चाहें आप ओपन कर सकते हैं। अब इनको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। फिर इसके बाद होता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल मतलब सबको अरेंज करना। तो ये देखिए जितने भी आपने विंडोज़ बनाए थे सब सामने आ गए। आपके 4 बनाए थे, एक ओरिजिनल था, बाकी के 3 बनाए थे, तो ये देखो सब सामने आ चुके हैं। फिर इसके बाद होता है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड मतलब जैसे कि आप किन्हीं दो को कंपेयर करके देख सकते हैं। तो व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक कीजिए, तो किस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए साइड बाय साइड मतलब एक साइड ये दिख रहा है, एक साइड ये दूसरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है। फिर इसके बाद होता है आपका व्यू साइड बाय साइड हो गया। इस सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग मतलब जैसे कि आप एक पेज में स्क्रॉल कर रहे हैं तो दूसरे में भी हो रहा है, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। आप सिर्फ देखिए, आप एक तरफ हो रहा है, एक तरफ बिल्कुल स्क्रॉलिंग नहीं हो रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद होता है रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट मतलब पहले की जैसी हो जाएगी, जैसे रीसेट मतलब रीसेट समझ ही रहे हैं आप। फिर इसके बाद होता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है कि जैसे कि आप एक ही डॉक्यूमेंट के 2 पार्ट्स को एक साथ देखना चाहते हैं। जैसे कि आपके लगभग आजकल के सभी मोबाइल में स्प्लिट वाला सिस्टम आने लगा है कि मतलब आप एक ही स्क्रीन में 2 ऐप या 2 सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। तो ऐसे हम एक पेज को 2 भाग में देखना चाहते हैं तो स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी कि आपको कहाँ से पेज को तोड़ना है। तो आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये दो उसमें टूट गया, 2 विंडो में। ये देखिए यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये देखिए तो यहाँ पे आप कोई एक जगह भी चेंजेस करेंगे तो दोनों जगह होगा, मतलब एक ही पेज जो है वो 2 पार्ट्स में टूट चुका है। इसमें आपको जैसे पेज का ऊपर वाला भाग देखना है, उसमें नीचे वाला भाग देखना है, तो आप ये सुविधा इसमें ले सकते हैं। फिर होता है स्विच विंडो। स्विच विंडो मतलब एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाना। तो ये देखिए हम 4th वाले पे आ गए। यदि आपको 3rd वाले पे जाना है तो आप 3rd वाले पे चले जाएंगे। फिर इसके बाद होता है मैक्रोज। मैक्रोज के लिए मैं सारी विंडोज क्लोज कर देता हूँ। तो मैक्रोज जो है वो इस तरह से मान के चलिए ये हमारे काम को रिकॉर्ड करता है। काम को रिकॉर्ड कैसा, जैसे कि मान लीजिए जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक बार आपने कॉपी किया तो आपको दूसरी बार कॉपी करने के लिए पहले वाले को पेस्ट करना होता है, अदरवाइज नहीं तो वो ओवरलैप हो जाता है और दूसरी बार जो कॉपी करते हैं सिर्फ वही रहता है, पहले वाला चला जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रो का यूज़ करते हैं। मैक्रो का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब जो भी लिखने वाला हूँ वो पूरा कॉपी हो जाए अपने आप और दूसरे डॉक्यूमेंट में जब चाहूँ तब मैं पेस्ट कर सकूँ। इवन दूसरे डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर बंद होने के बाद भी, क्योंकि जब आप कॉपी करते हो तो कंप्यूटर बंद होने के बाद फिर वो कॉपी से हट जाता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे। मैक्रो के बाद यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे कि मैं देता हूँ डेमो और ओके कर दिया। अब ये देखिए ये कैसेट का साइन आ गया, इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। तो इसमें मैं लिखना शुरू करता हूँ। ग्रेट कंट्री एंड देयर पीपल आर यूनाइट बाय यूनाइटेड। तो ये मैंने लिखा है और ये जो है ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यदि आप पॉज करना चाहते हैं तो पॉज भी कर सकते हैं। मैं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर दिया मतलब ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है और मैंने कॉपी नहीं किया है अभी। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन किया और ओपन करने के बाद मुझे वही वाली लाइन यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, मैक्रोस में जाऊँगा, व्यू मैक्रो पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए डेमो नाम से हमने बनाया था, उसको आप रन कर दीजिए। तो ये देखिए वो वाला जो था वो यहाँ पे आ चुका है। ये ज़रूरी नहीं आप अभी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो सिस्टम बंद होने के बाद भी जब ओपन करेंगे तब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का व्यू टैब अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा वो हम जो है MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे, जो कहीं कभी कभार एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं और आपके वर्किंग के लिए भी ज़रूरी होते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।